नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले हम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी पंच का विश्लेषण करेंगे। उत्तराखंड से राजस्थान तक आज पीएम मोदी ने कांग्रेस की नाकामियों की लिस्ट जनता को दिखाई है और जो जुबानी तीर चलाए हैं उस पर हमने एक फायर ब्रांड ड्रिल तैयार की है। फिर बीजेपी वाले ऑफर का सच जानेंगे। आप नेता आतिशी का कहना है कि उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव है और उन्हें गिरफ्तारी का डर दिखाया जा रहा है। आपके इस दावे पर बीजेपी ने सवाल पूछा है। ऑफर देने वाले का नाम बताएं और सबूत भी दिखाएं। आज सत्ता की एक कुंजी आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पर है, जो 6 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को आखिरकार जमानत दे दी है। इसकी ईडी ने भी इस पर कोई विरोध नहीं किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। फिर राहुल के वायनाड में स्मृति ईरानी की गेस्ट अपीयरेंस वाली खबर देखेंगे। राहुल गांधी कल वायनाड में नामांकन करने वाले हैं, जबकि 4 अप्रैल को स्मृति ईरानी भी वायनाड पहुंच रही हैं, जहां वो बीजेपी कैंडिडेट के लिए रोड शो करेंगी। इसे लेकर वायनाड में सियासी तापमान कितना है, इस पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देश की कुछ बड़ी खबरें। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन केस में योग गुरु रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। इस मामले में अब कोर्ट ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया है और 1 हफ्ते का समय दिया है। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। इस बार चुनावी तापमान और कुदरत के तापमान में जबरदस्त मुकाबला है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल से जून के बीच तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा और इस बार लू 8 दिनों के बजाय 20 दिनों तक चलेगी। इसी दौरान लोकसभा चुनाव भी होने हैं, यानी भीषण गर्मी में वोट डाले जाएंगे। इस बार की गर्मी कैसे चुनावी होने वाली है, ये भी देखेंगे। और दुनिया में हिंदुस्तान की हथियार पावर ट्रेंड कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में भारत ने 21,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 32.5% का इजाफा हुआ है। भारत ने 84 देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेचकर यह लक्ष्य हासिल किया। तो आज आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबरें बहुत हैं और बहुत ही आतिशी हैं, यानी सियासत की आग से भरी हुई हैं। लेकिन हम सत्ता की शुरुआत पीएम मोदी की सियासी मुक्केबाजी से करेंगे। आज उनका अंदाज आक्रामक था। उत्तराखंड से राजस्थान तक पीएम मोदी ने चुनावी जनसभाएं की। इस दौरान बीजेपी की प्रचंड जीत वाली गारंटी का जिक्र तो हुआ ही, लेकिन विपक्ष पर तंज से भरपूर ऐसे पंच मारे गए कि वो ट्रेंड कर रहे हैं। उत्तराखंड और राजस्थान दोनों जगह पीएम मोदी के टारगेट पर कांग्रेस थी और प्रहार करने वाला हथियार था भ्रष्टाचार। उत्तराखंड के रुद्रपुर से लेकर राजस्थान के कोटपुतली तक पीएम मोदी एकदम फायर थे। उन्होंने राहुल गांधी के देश में आग लग जाएगी वाले बयान पर ज्वलनशील जवाब दिया और यह भी कहा कि देश की हर बड़ी समस्या की जड़ में कांग्रेस पार्टी है। पीएम मोदी के तेवरों वाली रील देखिए। इसके बाद सत्ता की कुंजी के कुछ और पन्ने खुलेंगे। मोदी तो कहता है ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। मेरा लक्ष्य है आपको 24 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल 0 हो। कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाएं, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहे। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया। शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी।
साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी का मतलब है विकास और समाधान, लेकिन कांग्रेस का मतलब है देश की हर बीमारी की जड़। आप देश की कोई भी बड़ी समस्या देखेंगे तो उसकी जड़ में कांग्रेस पार्टी ही नजर आएगी। आग वाले राहुल गांधी के जिस बयान पर पीएम मोदी आज फायर थे, आपको वो भी सुनना चाहिए। और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो। ये चिंगारियां हैं जो सत्ता की लड़ाई के इस सीजन में अब आपको हर रोज देखने को मिलेंगी। अब मौसमी गर्मी भी बढ़ेगी और चुनावी गर्मी भी नए रिकॉर्ड तोड़ेगी। हम सत्ता के द्वंद्व युद्ध के एक एक अपडेट को आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को लेकर एकदम अपडेट रहें।